प्रभु धीरे धीरे चित्रकूट आगमन करते हैं। मानो चित्रकूट का वातावरण ही बदल गया। प्रकृति हर जगह भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रही, आनंदित मान रही। पक्षियों का कलरव सुंदर, कलकलाती मंदाकिनी का किनारा, और वही गिरिराज की तलहटी में प्रभु ने सुंदर पर्ण कुटी बनाई है। 2 कुटियां बनाई गई, राम और सिया के लिए, लखन लाल के लिए। प्रभु स्वयं अपने हाथों से जानकी जी, लखन लाल जी, राम जी वृक्षारोपण करते हैं। उस कुटिया को, उस स्थान को सजाते हैं, संवारते हैं। मानो आज चित्रकूट की भूमि भी अपने आप को धन्य मान रही है, पवित्र मान रही है कि राम का आगमन हुआ है, धन्य हो गया है मेरा जीवन। तो वो भूमि भी अपने भाग्य पर इतरा रही है महाराज। उससे भी घमंड हो रहा है कि आज साक्षात राम पधारे। संतों को पता चलता है, दूर दूर से संत दर्शन करने के लिए आते हैं। चित्रकूट का वातावरण ही भक्तिमय बन गया। जहाँ राम जाएं और साक्षात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का आगमन हुआ, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तभी भगवान को इसीलिए आनंद कहते हैं ना, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं आनंद ही देते हैं। देखिए हर चीज का पर्यायवाची है, विपरीत शब्द है। सुख है तो दुख बना है, हर्ष है तो शोक बना है, लेकिन आनंद का कुछ भी नहीं बना है। इसलिए भगवान को आनंद कहा है, ना सुख कहा है, ना हर्ष कहा है, कुछ नहीं कहा। भगवान को क्या कहा गया है? आनंद स्वरूप कहा गया। सच्चिदानंद इसीलिए कहा गया है कि वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप सत्य चित आनंद, जो सृष्टि में हर जगह व्याप्त है और जिसके प्रकाश से ये सृष्टि प्रकाशित हो रही है, जीव को आनंद प्रदान कर रही है। ऐसा है उस परमात्मा का स्वरूप। तो आज वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद का आगमन हुआ है। साक्षात भक्ति महारानी साथ में है, वैराग्य का उदय हुआ है। तो चित्रकूट की वो परम पावन भूमि आज भक्तिमय बन गई, वातावरण बदल गया। इधर गोस्वामी जी अब प्रसंग को बदलते हुए कहते हैं कि ये तो मैंने प्रभु राम के वनगमन की चर्चा की, लेकिन सुमंत जी का आगे क्या हुआ, अवध की क्या स्थिति है, उसके और भी हम बढ़ते हैं। कि कहू राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो कहू राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट राम वनगमन की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, लेकिन सुमंत जी जिन्हें छोड़ करके प्रभु आए हैं, उनकी स्थिति कैसी है। मानो जल से जिस प्रकार मीन को निकाल दिया गया हो, उस प्रकार उनकी स्थिति है महाराज। जैसे ही निषाद राजगुह को प्रभु ने यमुना के किनारे से विदा दे दिया था, लौट करके आए और सुमंत जी की स्थिति देखी। आज भी सुमंत जी उसी स्थिति में पड़े हुए हैं जिसमें राम उन्हें छोड़ करके गए हैं कि किस प्रकार अवध लौट करके जाऊं, क्या मुख दिखाऊंगा अवध के राजा को, क्या दिखाऊंगा मुख अवध वासियों को। लेकिन भूराज ने निवेदन किया कि प्रभु जाना तो पड़ेगा, अवध वासियों को एक सहानुभूति की आवश्यकता है, महाराज लौट करके आप जाएं। लेकिन सुमंत जी की स्थिति नहीं थी। तब निषाद राज ने अपने ही सैनिकों को कहा कि जाओ और जा करके सुमंत जी को अवध के किनारे तक, सरयू के किनारे तक छोड़ करके आओ। निषाद राज की सेना गई, घोड़े की लगाम थामी है, पीछे सुमंत जी बैठे हुए हैं। और जैसे ही अवध में
उस रथ ने प्रवेश किया। सुमंत के हाथ में बागडोर सौंपी और कोल भील वहां से चले आए महाराज। अब सुमंत जी की स्थिति का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि सुमंत जी की स्थिति कैसी है। पैठा नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिंदूर बांभन गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिंदूर बांभन गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत जी की स्थिति मानो कैसी है महाराज की किसी के ऊपर जिस प्रकार गौ हत्या का, ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाए, दोष लग जाए तो उसके मुख से वो तेज ही चला जाता है, वो श्यामता ही चली जाती। उसी प्रकार आज सुमंत जी की स्थिति है कि मुख उतर गया है। क्या मुख लेकर के जाऊं अवध के राजा के पास, क्या कहूंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। धीरे धीरे अवध की ओर यात्रा की और जैसे अवध में प्रस्थान किया, घोड़े के पैरों की आवाज अवधवासियों ने सुनी है। दौड़ करके आए कि शायद कोई लौट करके आया होगा, लेकिन उनके मन में ये अभिलाषा थी और वो शायद पूरी अब नहीं होने वाली थी महाराज। जैसे ही सुमंत जी ने आगमन किया, लोग उनसे पूछने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे सिर्फ महाराज के दर्शन करा दो, महाराज के पास ले चलो। सुमंत की अब स्थिति बिगड़ रही थी महाराज। सैनिक आए, ले करके गए और जैसे ही सुमंत जी ने कौशल्या माता के उस कक्ष में प्रवेश किया तो सुमंत जी का भी हृदय भर आया। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। जाई सुमंत दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदू बिराजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज की स्थिति को सुमंत जी ने देखा कि मानो जिस प्रकार अमृत के बिना चांद निस्तेज हो जाता है ना, उसकी कोई शक्ति नहीं बचती, उसी प्रकार राम के बिना आज दशरथ महाराज की स्थिति भूमि पर पड़े हुए हैं। सिरहाने पर कौशल्या माता, सुमित्रा माता खड़ी हुई हैं। समस्त सभा इस आस में है कि कब महाराज हमसे बात करेंगे, लेकिन महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है। सुमंत जी सोचते हैं कि किस प्रकार जाकर के निवेदन करूं, किस प्रकार समझाऊं। आज सुमंत जी अपने आप को बड़ा ही कमजोर असहाय समझ रहे हैं महाराज। अपने आप पर उन्हें शर्मारे ग्लानि हो रही है कि मैंने, महाराज ने मुझे एक काम दिया लेकिन मैं उसे कर नहीं पाया, तीनों में से किसी एक को भी लौटा करके नहीं ला पाया। जा करके प्रणाम किया। कौशल्या माता ने जैसे ही सुमंत को देखा रथ की ओर भागी और रथ में एक आस लेकर के भागी थी कि शायद कोई तो लौट करके आया होगा, लेकिन जब देखा कि कोई नहीं आया तो लौट करके आई और राजा से कहा कि महाराज सुमंत जी पधारे हैं। जैसे ही कहा तो राजा के नेत्र खुले और सिर्फ उन्होंने नेत्र खोलते ही सुमंत से इतना ही प्रश्न किया, महाराज राम कुशल कहूं सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनऊ बैदेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज बार बार
पूछते हैं कि सुमन कहो मेरा राम कहाँ, लखन कहाँ, वैदेही कहाँ, किसी को तो लेकर के आए होगे ना ताकि मेरे प्राण बच जाएं। लेकिन महाराज बारंबार विलाप कर रहे हैं, बार बार एक ही प्रश्न है महाराज के पास कि सुमंत कहे कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा लखन। लेकिन महाराज दशरथ को ये बात पता नहीं कि राम ने जो एक बार कह दिया, राम उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते हैं, विमुख नहीं होते हैं। महाराज ने जब बार बार पूछा तो सुमंत जी कहने लगे कि महाराज प्रणाम करता हूँ आपको, लेकिन आपके हाथ में अवध की बागडोर है और इस प्रकार अपने मन को आप विचलित ना करें। होनी ने जो लिखा था वो तो हो गया, लेकिन अवध आपके बिना अनाथ हो जाएगी, सूनी हो जाएगी। और आप तो सम्राट हैं, सम्राट के लक्षण कैसे होने चाहिए कि उसके लिए सुख और दुख सब एक समान होने चाहिए। तो महाराज आप इस तरह बातें ना करें। लेकिन भगवान राम कि दर्श में दशरथ महाराज को तो एक ही बात सूझ रही है। महाराज बार बार वो राम और लक्ष्मण वैदेही को पूछ रहे हैं। तब सुमंत जी ने अयोध्या से निकलने से लेकर के तमसा नदी के किनारे विश्राम करने तक और गंगा के किनारे तक जाने का सभी प्रकरण महाराज जी को सुनाया और कहा महाराज उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं, मैंने प्रयास किया लेकिन मैं लौटा करके नहीं ला पाया। महाराज धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगे, भूमि पर गिर पड़े, हा राम कह के पुकार रहे। सिर्फ एक ही पुकार है, राम लखन जानकी, सिर्फ राम राम पुकार रहे महाराज। कौशल्या जी बारंबार समझाती हैं लेकिन महाराज समझ नहीं पा रहे हैं। कहा कौशल्या कैसे इस मन को मना लूं कि जिस राम को मैंने देखा है वो राम कैसा है कि मैंने प्रातःकालीन राज्याभिषेक की बात की, लेकिन जिसको राजा बनना था उसे दूसरे दिन वन का राज्य मिला और फिर भी उसके मुख पर शोक नहीं आया, हर्ष के साथ उस वन गमन को स्वीकारा। तो जिस राम को न हर्ष है न शोक है उस राम को कैसे छोड़ दूं, कैसे भूल जाऊं? क्या वो राम भूलने योग्य है? इसलिए कौशल्या ये मेरे प्राण अब बचने वाले नहीं हैं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राम की आखिरी इच्छा थी, उसने अपने माता पिता के वचनों को निभाया। उसकी एक इच्छा थी कि भारत राजा बने, तो भारत लौट करके आए जब ननिहाल से तो उसका राज्याभिषेक करना और मेरा आशीर्वाद उसे देना। कौशल्या अब मैं शायद अपने प्राणों को राम के वियोग में बचा नहीं पाऊंगा। बार बार दशरथ महाराज पुकार रहे हैं और अंत समय उन्होंने बस इतनी ही बात कही कि शायद श्रवण के माता पिता के वो शब्द मुझे लग गए, उनके श्राप मुझे लग गए, उन्होंने ही मुझे श्राप दिया था तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये बात यहीं पर सिद्ध हो गई। दशरथ महाराज कहते हैं कि श्रवण के माता पिता ने ही मुझे श्राप दिया था कि महाराज तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय जब मरोगे ना तो चारों में से एक भी नहीं होंगे, कोई तुम्हारे मुख में जल भी डालने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं होगा। तो मैं यही कहता हूँ कौशल्या कि जीव को कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है और शायद वही कर्म का फल है कि दशरथ की आज ये दुर्गति हो रही है। मात्र महाराज के मुख से अंतिम शब्द निकल रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुनंदन प्राण प्रीते
सौभाग्यशाली है महाराज दशरथ के अंत घड़ी है, अंत समय है। कौशल्या जी बार बार सांत्वना दे रही, समझा रही, लेकिन अंत समय सिर्फ मुख से, वाणी से एक ही नाम है महाराज। इसलिए कहते ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो जिसकी निश्चल भक्ति, जिसकी लगन लग जाती है ना, और हर समय जो राम राम कहता है, वही अंत समय राम को प्राप्त कर सकता है। महाराज दशरथ का मन लगा था राम में, मन ही नहीं महाराज, पूर्ण रूप से दशरथ महाराज के प्राण ही राम थे। और यदि राम नहीं तो उनके बिना जीवन नहीं। दशरथ महाराज की ऐसी स्थिति, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग राम के चरणों। हाँ जानकी लखन हारा घूवर, हाँ बिनु हित चित चातक जलधर। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, 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 सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने सिर्फ 6 बार राम राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। सिर्फ मात्र 6 बार मुख से राम राम शब्द का उच्चारण किया और इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। प्राण पखेरु उड़ गए महाराज, और ये देह समा गई इस माटी में। कौशल्या माता ने सोचा कि शायद मूर्छा आई होगी, क्योंकि जब भी ये राम के विरह में व्याकुल होते हैं तो इन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। इसलिए कौशल्या माता ने सोचा कि मूर्छा आई होगी। इसलिए देखा तो क्या देखती हैं कि ना अब वो नसें चल रही हैं, ना वो अब श्वास आ रही है, सब कुछ अवरुद्ध हो चुका है, रुक चुका है। तब समझ गई कि अब महाराज नहीं बचे। 6 बार राम शब्द का उच्चारण किया। संत कहते हैं कि शायद राम वियोग में दशरथ महाराज की आज ये 6ठा दिन था, इसलिए 6 बार राम शब्द का उच्चारण किया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराज 6ठी भूमिका में पहुंच गए थे, सबसे ऊपर उठ गए थे, इसलिए उन्होंने 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण किया। कुछ संत मानते हैं कि राम नाम 6 शास्त्रों का सार है। चाहे आप वेदों को पढ़ लो, चाहे पुराणों को पढ़ लो, और चाहे शास्त्रों को पढ़ लो, या फिर राम राम जप लो, उतना ही है महाराज। क्योंकि राम नाम सबसे ऊंचा है। कहते ना कि ब्रह्म नाम बहुत जटिल, जटिल योग की शक्ति, अतः भक्त जन कीजिए सरल राम की भक्ति। तो महाराज ये ब्रह्म ज्ञान है ना जो, ये बड़ा ही जटिल है, इसलिए इसे समझने के लिए सिर्फ राम राम कह लीजिए। तो 6 शास्त्रों का सार है राम, इसलिए महाराज के मुख से 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। कुछ संत यह भी मानते हैं कि उन्होंने अपने सामने सिर्फ 3 को ही देखा, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और सुमंत जी को। कैकेयी से तो महाराज सब कुछ अपना रिश्ता तोड़ चुके थे, त्याग चुके थे, इसलिए उन्होंने कैकेयी को देखा भी नहीं है। सिर्फ देखा किसे? 3 को देखा, इसलिए 6 बार राम राम किया। अर्थात 3 लोगों से यदि आप राम 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 करते हैं तो 6 बार हुआ। इसलिए शायद महाराज के मुख से
6 बार राम राम शब्द निकला और राम राम करते उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। सुमित्रा जी आई, कौशल्या माता से पूछा, तब एक ही शब्द कौशल्या मैया के मुख से निकला कि सुमित्रा बहन, हमारे सूर्यवंश का सूर्य अस्त हो गया, रघुकुल का ये सूर्य अस्त हो गया। जैसे ही सुना तो अवध में ये आक्रांत फैल गया, पूरी जनता रो रही है महाराज, पूरा अवध रो रहा है।